हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मैथमेटिकल रीजनिंग पीवाई की। जितने भी यूजीसी नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस हैं 2004 से लेकर के टिल डेट तक 2025 तक के जितने भी एमसीक्यूज आए हैं अभी तक के यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। ये हमारी यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग की। हमारी 3 और यूनिट है, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसके क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो लेट्स सी, आज देखते हैं हमारे कौन से क्वेश्चन थे। 10 तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द माइनर टर्म इन द फॉलोइंग सिलोजिज्म। तो इन फॉलोइंग सिलोजिज्म में से हमें माइनर टर्म आइडेंटिफाई करना है। ये क्वेश्चन गलती से आ गया है, मैथमेटिकल रीजनिंग का नहीं, ये लॉजिकल रीजनिंग का है, बट कर लेते हैं। Identify the minor term in the following syllogism. Some books are not edifying, all books are interesting, therefore some interesting things are not edifying. तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा माइनर टर्म होता है। तो जब भी जो भी सब्जेक्ट होता है कंक्लूजन का, इसको हम कह सकते हैं कि सम, ये हमारा जो ये है, ये हमारा माइनर प्रीमाइस है, ये हमारा माइनर प्रीमाइस है, और ये हमारा मेजर प्रीमाइस है, और ये हमारा कंक्लूजन है। तो जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है वो हमेशा उसको हम बोलते हैं माइनर प्रीमाइस। तो जो इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं वो हमारा हो जाएगा माइनर टर्म, और जो उसका वो होता है प्रीडिकेट होता है, उसको हम बोलते हैं मेजर टर्म। तो बहरहाल हमें सिर्फ ये बताना था कि इसमें कौन सा क्या है। तो सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन, प्रीडिकेट ऑफ द सेकंड प्रीमाइस, प्रीडिकेट ऑफ कंक्लूजन एंड प्रीडिकेट ऑफ फर्स्ट प्रीमाइस, सब्जेक्ट ऑफ द बोथ प्रीमाइस, प्रीडिकेट ऑफ बोथ प्रीमाइसेस। तो इसमें जो सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन है वो हमारा माइनर टर्म है। तो अगर कभी भी आपसे पूछे कि माइनर टर्म, मेजर टर्म और ये मिडिल टर्म क्या होता है, तो जो प्रीडिकेट ऑफ कंक्लूजन होता है उसको हम बोलते हैं मेजर टर्म, और ये ज़्यादातर मेजर प्रीमाइस में ही अगर करता है। जैसे यहाँ पे हमारे जो एग्जांपल है इसमें नॉट एडिफाइंग, तो मेजर टर्म जो एडिफाइंग है ये हमारा, सॉरी ये हमारा जो एडिफाइंग है ये हमारा मेजर टर्म है, और जो माइनर टर्म है हमारा वो हो जाएगा इंटरेस्टिंग थिंग्स, ये इंटरेस्टिंग। और जो हमारा मिडिल टर्म है वो बुक्स, जो दोनों प्रीमाइसेस में होता है बट हमारे कंक्लूजन में नहीं होता है। मैंने आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया था टर्म वे इट अपियर्स। मेजर टर्म प्रीडिकेट ऑफ कंक्लूजन को बोलते हैं, माइनर टर्म बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन को, और जो हमारा मिडिल टर्म होता है इन बोथ प्रीमाइसेस नॉट इन कंक्लूजन। तो अपना हमारा ये पहला क्वेश्चन है मैथमेटिकल रीजनिंग का, देखते हैं क्या है। टू साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो दो साइक्लिस्ट हैं वो सेम प्लेस से स्टार्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। वन गोज टुवर्ड नॉर्थ एट 9 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर गोज टुवर्ड साउथ एट 10 किलोमीटर पर आवर। व्हाट टाइम विल दे टेक टू बी 47.5 किलोमीटर अपार्ट। तो 47 किलोमीटर दूर एक दूसरे से जाने के लिए वो कितना टाइम लेंगे। तो ये जो नॉर्थ की स्पीड है वो हमारे पास दी हुई है 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और जो हमारी साउथ की स्पीड दी हुई वो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो हम रिलेटिव स्पीड देख लेंगे कि कितनी है। रिलेटिव स्पीड के लिए हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 9 + 10, दैट विल बी 19 किलोमीटर पर आवर। तो बस हम सिंपली, हमें डिस्टेंस अगर कवर करनी है अराउंड 47.5 की, ताकि दोनों के बीच इतना डिफरेंस हो जाए, तो बस आप ये सिंपल टाइम और डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो लगा लीजिए। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस है 47.5 एंड हमारी स्पीड है 19 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमारा 2.5 आवर्स आ जाएगा, या 2.5। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। द रीजनिंग विच वुड बी हेल्पफुल इन फाइंडिंग नॉलेज ऑफ फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड। हम नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखेंगे कि सारे क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग के ही हों, लॉजिकल रीजनिंग के ना आने पाए। तो स्पेकुलेटिव, इंडक्टिव, डिडक्टिव एंड एनालॉजिकल। तो जो हमारी इंडक्टिव रीजनिंग होती है उसमें हम नई चीज़ों को कोशिश करते हैं कि नई नॉलेज सामने निकल कर के आए, क्योंकि ये जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है वो आईपीजी के थ्रू होती है, पार्टिकुलर टू जनरल, और जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो जनरल टू पार्टिकुलर डीजीपी के थ्रू। ये डिडक्टिव के लिए है, शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे याद कर सकते हैं, कभी भूलेंगे नहीं। और ये इंडक्टिव के लिए है, आईपीजी। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन incurs 10% loss by selling a watch of Rs 1800 at what price should the watch be sold to earn 10% profit। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि जब वो सेल करता है 10% के लॉस पे, सेल एट 10% लॉस, तो उसे कितने मिलते हैं, 1800 रुपीज़ मिले। तो लॉस हमारा जो हो जाएगा, हम तो कॉस्ट इसकी जोड़ लेंगे, टोटल कॉस्ट इसकी मान लीजिए एक्स है, और एट 10% लॉस अगर उसने सेल किया है, एट 10% लॉस पे किया है, तो इसका मतलब ये हुआ 0.9x विल बी इक्वल टू 1800। तो आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, 1800 बाई 0.9, तो इसकी वैल्यू अराउंड आएगी आपको 2000 के आसपास। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आप देखिए कि 10% प्रॉफिट, नाउ 10% प्रॉफिट जब होगा हमारा, 10% प्रॉफिट होगा, तो न्यू सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस जो होगा हमारा वो हो जाएगा ये हमारा प्रीवियस सेलिंग प्राइस था, और ये हमारा ये प्रीवियस सेलिंग प्राइस PSP मान लीजिए इसको। तो हमारा न्यू सेलिंग प्राइस जो होगा वो होगा x इज इक्वल टू 1.1। तो इसको बस 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू सेलिंग प्राइस इंटू जो भी x की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा, तो इट विल बी 2000, दैट विल बी 200, 2200। तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये। फिर देखते हैं, द एवरेज ऑफ ए क्लास ऑफ 59 स्टूडेंट्स इज 18 ईयर्स, इफ द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड देन द एवरेज इंक्रीज बाय 3 मंथ्स। द एज ऑफ टीचर, टीचर की एज क्या होगी, तो हम सबसे पहले टोटल एज निकाल लेंगे। टोटल एज विल बी 59 इंटू 18, दैट विल बी 1065, 62 ईयर्स सॉरी। तो फिर इसके बाद यहाँ पे व्हेन द टीचर इज इंक्लूडेड, जैसे ही टीचर इंक्लूड किया जाता है तो नंबर होता है 60 हो जाता है, टोटल पर्सन 60 हो जाते हैं, और जो हमारी एवरेज एज है वो बढ़ जाती है अराउंड, लगभग इंक्रीजेस 3 मंथ से, या अगर हम इसको ईयर में जोड़ें तो 0.25 ईयर्स, क्योंकि अगर आप 12/3 करेंगे तो ये अराउंड आपको इतना मिलेगा, 3/12। तो ये 0.25 ईयर्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इससे जो है एवरेज एज बढ़ रही है। तो अब आप इसको देखिए कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यू एज हमें जो मिलेगी ऐसे, न्यू एज, या आप ये कह लें कि न्यू एवरेज एज जो आपको मिलेगी, न्यू एवरेज एज, सिंपल है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो न्यू एवरेज एज आपको ऐसे मिल जाएगी यहाँ पर 18 प्लस 0.25, दैट इज 18.25 आपकी न्यू एवरेज एज है। तो न्यू टोटल एज निकाल लीजिए बस, न्यू टोटल एज, यहाँ पे आप जब न्यू टोटल एज निकालेंगे तो 18.25 इंटू न्यू टोटल एज आपके, तो यहाँ पे 60% हो गए थे, 59 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर को इंक्लूड किया तो 60 हो गए, तो विल बी अराउंड, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1095 ईयर्स। तो बस आपको टीचर की एज निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, न्यू टोटल एज और जो ओल्ड एज है उसको आप बस सिंपल सा माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आपको टीचर की एज निकालने के लिए क्या करना रहेगा, टीचर्स एज के लिए न्यू टोटल एज माइनस ये जो आपकी निकली थी यहाँ पे टोटल एज, ये ओल्ड टोटल एज है, ओल्ड टोटल एज। तो इसको आप यहाँ पे निकाल लीजिए, बस सिंपल है, 1095 माइनस 1062। तो इसको आप जब माइनस करेंगे तो ये अराउंड आएगा 33 ईयर्स के अराउंड। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन हमारा, ए पर्सन परफॉर्म्स हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन, 1/3 बाय बस एंड द रेस्ट 5 किलोमीटर
बाई ऑटो रिक्शा। कुछ जर्नी जो है हाफ जर्नी वो ट्रेन से करता है, 1/3 बस से करता है, और जो बचा हुआ 5 किलोमीटर है वो ऑटो रिक्शे से करता है। तो वो पूछ रहा है कि टोटल जर्नी कितनी होगी। तो बहुत सिंपल जर्नी है। सपोज लेट टोटल जर्नी, बस मान लीजिए लेट टोटल जर्नी इज इक्वल टू x किलोमीटर बाई ट्रेन। कितना करता है वो देख लेंगे। बाई ट्रेन 1/2x होगा, और बाई बस हो जाता है कितना 1/3, तो 1/3x हो जाएगा ये अराउंड। और फिर इसको हम बस टोटल निकाल लेंगे जो बस और ट्रेन से कवर करता है। बस एंड ट्रेन से जो कवर करता है वो टोटल जर्नी निकाल लेंगे। तो 1/2x प्लस 1/3x, तो 3x यहाँ पे रहेगा, तो इसकी वैल्यू अराउंड आ जाएगी 6/5x। तो ये टोटल बस एंड ट्रेन से 5x/6 आ जाएगा। तो रिमेनिंग जर्नी हमें देखना है कितनी है। रिमेनिंग जर्नी हमारे पास दी हुई है 5 किलोमीटर के तौर पे हम जानते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ जाएगा x माइनस 5x/6 विल बी इक्वल टू x/6। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर गिवन रिमेनिंग डिस्टेंस, गिवन रिमेनिंग डिस्टेंस निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारी 5 किलोमीटर है, ये क्वेश्चन में दी हुई है। तो ये बस सिंपल सा है, x/6 is equal to 5, that will lead to x is equal to 30 kilometer. So this will be the answer. Next question is, in a class of 35 students, Rajan is placed 7th from the bottom, whereas Karan is placed 9th from the top. Divya is placed exactly between the two. What is the difference in the positions of Rajan and Divya? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये आपको एक सेम पेज पे ले आना है राजन को और करण को। तो जो राजन की पोजीशन है वो बॉटम से 9th है, तो इसकी टॉप से पोजीशन क्या होगी जब बॉटम से इसकी इसकी 9th 7th दी हुई पोजीशन, यहाँ पे राजन प्लेस 7th है, तो टॉप से इसकी पोजीशन आपको पता है 29th होगी। और यहाँ पे करण की पोजीशन जो है वो टॉप से दी हुई है हमारे पास, कितनी है ये अराउंड 9th दी हुई है। और हमें पता है कि जो दिव्या है वो राजन और करण के बीच में है, तो राजन प्लस करण की जो पोजीशन है उसको जोड़ दें और बाई 2 कर दें, तो बीच में आ जाएगी 9 + 29/2, दैट विल बी 38/2, दैट इज 19। तो जो दिव्या है हमारी वो टॉप से 19 पोजीशन पर है, फ्रॉम टॉप। तो क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द डिफरेंसेस इन द पोजीशन ऑफ राजन एंड दिव्या। तो राजन की जो है पोजीशन है हमारे पास अराउंड है किधर गए राजन साहब, राजन हमारे 19th नंबर पर थे, और सॉरी यहाँ पे दिव्या जो है 19th नंबर पर है और जो राजन है वो 29th नंबर पर है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बताना है, तो 10 पोजीशंस का डिफरेंस है, बस ये ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ आइटम ए इंक्रीजेज बाई 50 पैसा एवरी ईयर while the price of item B increases by 25 paise everywhere. If in 2008 the price of item A was 3.2 and that of B was around 5.3, in which year item A will cost 40 paise more than the item B. तो इसमें हमें बताना है आइटम बी से जो है वो कितने ज़्यादा वो होगा, कितने पैसे एक्स्ट्रा उसको हो जाएंगे। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखते हैं 2008 वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसका जो है प्राइस डिफरेंस जो है हमारे पास, प्राइस डिफरेंस इन 2008 जो है देख लेंगे कितना है।
ए का कितना है 3.2, बी का कितना है 3.5.3। तो ए बी माइनस ए निकल करके आ जाएगा हमारे पास 2.1 रुपी। तो इट विल बी 210 पैसा। फिर उसके बाद ईयरली इंक्रीज कितनी देखने को मिल रहा है, ईयरली इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ए जो है वो 50 पैसे से इंक्रीज होता है एंड बी जो है हमारा 25 पैसे से इंक्रीज हो रहा है। तो अब हमें इसमें देखना है कि किस तरीके से इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो ए होगा तो ए कैचेस अप बाई 50 माइनस 25 पैसा, दैट इज 25 पैसा पर ईयर। ठीक है, वो 25 पैसा ज़्यादा बढ़ रहा है ए। तो इसको बस हम देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो हम क्या चाहते हैं, वी वांट ए टू बी 40 पैसा मोर देन बी, दैट इज हम क्या चाहते हैं इसको, अगर हम इसको लिखें रिक्वायर्ड चेंज इन डिफरेंस में हम रिक्वायर्ड चेंज देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 210 प्लस 40, दैट विल बी 250 पैसा हम रिक्वायर्ड चेंज देखना चाहते हैं। तो टाइम रिक्वायर्ड लगाने के लिए हमें यहाँ पे बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम टाइम रिक्वायर्ड देख लेंगे कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम एक ब्लैक स्क्रीन लेकर के इसको हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा हमारे पास, टाइम रिक्वायर्ड विल बी 250 बाई 25, दैट इज 10 ईयर्स अराउंड। तो लगभग 10 ईयर्स हमें लगेंगे। तो जब स्टार्टिंग ईयर हमारा था 2008, तो जो ईयर होगा हमारा रियल वाला, इसमें मत 10 जोड़ दें, तो दैट विल बी 2018। तो हमारा 2018 विल बी द आंसर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, द एवरेज ऑफ 17 numbers is 45. The average of first 9 of these numbers is 51 and the last 9 of these numbers is 36. What is the ninth number? तुम्हें बताना है कि नाइन्थ नंबर कितना होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बस सिंपल सा है, टोटल जो हमारे पास दिया हुआ है इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे चेंज करते हैं कलर, नहीं तो दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर हमें एवरेज है टोटल 17 का 45, तो टोटल ऑफ 17 नंबर्स कितना निकलेगा वो देख लेते हैं। 17 इंटू 45, दैट विल बी 765। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 कितना है जी, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 है हमारे पास 9 इंटू 51, दैट इज 459 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 9 नंबर, एवरेज ऑफ लास्ट 9 नंबर कितना दिया हुआ है हमारा, ये अराउंड 36 है। ये टोटल था भाई फर्स्ट 9 का, ये एवरेज यहाँ पे दिया हुआ था 51, तो इसका 36 है। लास्ट 9 का तो 9 इंटू 36 अगर हम कर देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 324। तो जब 9th नंबर इंक्लूड किया जाता है दोनों ग्रुप में तो ये 2 बार काउंट किया जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 9, सम ऑफ फर्स्ट 9 कितना है प्लस सम ऑफ लास्ट 9, तो दोनों को जोड़ देंगे 459 प्लस 324, दैट विल बी अराउंड
454, तो ये लगभग जाएगा 783। तो इसमें देखो कुछ नंबर का डिफरेंस आ रहा है टोटल में 765 और 783 में। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा 9th नंबर की वैल्यू होगी, क्योंकि दो बार जोड़ा गया है, लास्ट लाइन में भी और फर्स्ट लाइन में भी, जो हमारा 9th नंबर है। तो ये 783 माइनस 765 हो जाएगा हमारा, तो ये लगभग अराउंड आ जाएगा आपका, ये 783 में से 765 जाएगा, तो ये आपका 18 आ जाएगा राइट आंसर। हाँ, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रिवर इज इक्वल टू 10, गवर्नमेंट इज इक्वल टू 20 एंड ब्लीड इज इक्वल टू 16, तो बैट की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे सिंपल है, जो ओरिजिनल बुक थी उसमें यहाँ पे 12 वैल्यू दी हुई है, जो कि प्रिंटिंग एरर है। तो यहाँ पे 5 लीटर्स हैं, आप देख सकते हैं 5 इंटू 2 किया गया है इसको, तो 10 आ रहा है। यहाँ पे 10 लीटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ, तो 10 इंटू 2 किया गया है यहाँ पे, तो 20 आ रहा है। वैसे यहाँ पे 8 लीटर्स हैं इसमें, तो 8 इंटू 2 कर दिया गया है, तो ये 16 आ रहा है बिलीव्ड में। तो बैट में क्या होगा, 3 लीटर्स हैं, तो 3 इंटू 2 इसको ऐसे कर देंगे, तो ये 6 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपको बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। बने रहिए, हम इसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे।